डॉक्टर डेविल एपिसोड 124 की स्टार्टिंग में हमें शाओमी और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो किसी घर के आगे खड़े होते हैं। शाओमी कहती है तो ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी गन्स निकालो और मेरे ऑर्डर्स पे एकदम अंदर चलो, ठीक है। हमें दिखाया जाता है शाओमी और उसके साथी दोनों गेट तोड़ के अंदर आते हैं। उसके बाद शाओमी आती ही चिल्लाती है, लुओ हेनजियान मेरी बात सुनो, तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, चलो शांति से फिर से जेल में, हमें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर हमें एक टेबल के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, अपने हाथ में लौकी खा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ओ मिस शाओमी तो आप आखिरकार यहाँ आएगी, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अरेस्ट कर सकती हैं, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। फिर तभी बाद में लुओ कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो ना तो भागने की कोशिश करूंगा ना कुछ और करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोकूंगा नहीं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ पे हथकड़ियाँ बन चुकी होती है। बाद शाओमी उससे पूछती है कि लुओ हेनजी मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम ही थे ना वो जिसने उस एम्बुलेंस को एक्सीडेंट करवाया था, तुम ही थे ना जिसने उन सभी डॉक्टर्स को मारा था ना, तुम ही थे ना जिसने ये वोल्टन को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की थी ना, चलो बताओ तुम्हें किसने कहा था। फिर तभी लुओ हंसता है, वो कहता है ओह हाँ वो मैं ही था जिसने ये वोल्टन को फंसाने की कोशिश की थी, वो मैं ही था जिसने उन सभी डॉक्टर्स को मारा था, हाँ मैं ही था। और तुम जानती हो मैं पहले से ही अपने अंदर से मर चुका हूँ, मेरे अंदर की होप टूट चुकी है, अब मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को तुम लोगों के हाथों गिरफ्तार करा लिया। फिर लुओ कहता है कि हाँ पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चलो आओ जल्दी से मुझे अरेस्ट करो और मुझे प्रिजन में ले चलो और मुझे टॉर्चर करो, जितना कर सकती है उतना करो, चलो आओ जल्दी से, मैं हार नहीं मानने वाला, चलो चलो जल्दी करो, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं। फिर शाम में अपने सभी साथियों को कहती है कि एक बार के लिए क्या तुम लोग बाहर जा सकते हो, मुझे इस बंदे से अकेले में कुछ बातचीत करनी है, तो प्लीज़ क्या तुम जा सकते हो। फिर तभी वो लोग कहते हैं कि ओके हम ठीक है चले जाते हैं। फिर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार क्यों। फिर हमें दिखाया जाता है शाओमी लुओ की बहुत 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 बुरी तरीके से पिटाई करने लगती है। वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर जबरदस्ती फंसाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को मारने की, क्या तुझमें बिल्कुल भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। शाओमी उसे और भी ज़्यादा सुनाने लगती है, वो कहती है कि तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी, तूने इतने सारे मासूम लोगों को मारा, बच्चों को मारा, इतने परिवारों को जिंदगी बिगाड़ दी तूने उनकी, और तू एक अपने आप को एक इंसान कहता है, तू एक मॉन्स्टर है बेसाले। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो अब इतनी ज़्यादा मार खाने के बावजूद भी ज़मीन पे बैठा होता है, वो हंस रहा होता है, वो कहता है कमाल की बात है, ये तो सच में कमाल की बात है कि लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, भले ही फोर्सफुली क्यों ना, पर लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओमी उसे जेल के अंदर डाल देती है। वो बाहर आ रही होती है, वो कहती है कि मैं भी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, बिल्कुल भी ये जेल से कहीं भागना नहीं चाहिए, ओके कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर तभी वो कहता है ओके मैम। फिर तभी हमें शाओमी दिखाई जाती है, बात हमें शाओमी दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ठीक है अब मुझे सबसे पहले वोल्टन के पास जाना होगा, उसे गुड न्यूज़ देनी होगी, और उससे पहले मुझे किसी बंदे के पास जाना होगा, मुझे बैंक में जाना होगा और इसका बैंक अकाउंट चेक करना होगा, इसका और वोल्टन का। उसके बाद मैं वापस इसके पास आऊँगी और उससे डिटेल पूछूंगी, उसके बाद मैं वोल्टन के बारे में इससे पूछूंगी, ये वोल्टन के बारे में क्या जानता है, किसने कहा था वोल्टन को मरवाने के लिए, ये सब के बारे में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस शाओमी अपनी चीफ से मिलती है, उसके चीफ कहते हैं कि शाओमी तुम्हारा शुक्रिया इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। उसके बाद शाओमी कहती है कि हाँ गिरफ्तार करना किसी को व्यक्ति को वो थोड़ा मुश्किल तो नहीं है पर आसान भी नहीं है, ये एकदम आसान की तरह है। फिर तभी उसका चीफ कहता है तो ठीक है अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है, तुम्हें एक व्यक्ति का एक बंदी की सुरक्षा करनी है, तुम्हें उसकी गार्डनिंग करनी है और तुम उस बंदे को बहुत अच्छे से जानती भी हो। फिर हमें एक लग्जीरियस कार का सीन दिखाया जाता है, इस कार में बैठी होती है शाओमी। शाओमी कहती है कि मैंने लुओ हेंजू को पकड़ लिया है और अगर अब सब कुछ ठीक चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी रिहा हो जाओगे, तुम्हारे बाद में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर हमें दिखाया जाता है वो और किसी की नहीं, वो वोल्टन की हिफाजत कर रही होती है। वोल्टन कहता है कि तुमने बड़ी जल्दी उसे पकड़ लिया, चलो कोई बात नहीं, जैसे ये मिशन खत्म होगा हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हम सुहागरात के लिए गोवा जाएंगे, वहाँ हम कमर तोड़ मेहनत करेंगे, उसके बाद हमारा एक बच्चा आएगा, उसके बाद इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक पुच्ची। उसके बाद वो कहती है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अपनी पुच्ची अपने पास ही रखो, इस वक्त मैं अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि वैसे भी मेरे मुंह में एक चोट लगी है तो प्लीज़ क्या तुम उसे ठीक कर दो कि एक पुच्ची दे के मेरे पल भर में ठीक हो जाएगा, और वैसे भी एक वॉरियर का तो काम है अपने एक बंदे को सुरक्षा करने के लिए उसके साथ एकदम अच्छे से व्यवहार करना, तो प्लीज़ तुम मुझे एक पुच्ची दे दो। उसके बाद शाओमी कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें किस ज़रूर करूँगी, हाँ जब सेलर मीटिंग के अंदर जब मिस चैंग भी हुई तो मैं तुम्हें उनके सामने किस करूँगी, क्यों तुम्हें मंजूर है। और ये सुनने के बाद वोल्टन का एकदम मुँह ही बंद हो जाता है। फिर शाओमी एकदम स्कैरी सा लुक बनाती हुई कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो मिस चैंग के सामने मुझे बेबी कह के दिखाओ ना, अगर तुम्हें हिम्मत है तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मिस चैंग के सामने मुझे बेबी कहो, तुम हर वक्त सिर्फ मुझे कैप्टन चैंग ही कहते हो, क्यों क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये थोड़ा नामुमकिन सा तो नहीं है लेकिन मैं उसे बाद में कभी बता दूंगा, पर मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपनी सेकंड वाइफ बनाने के लिए मना सकता हूँ।
फिर हमें एक किसी कहीं दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, एक स्टेडियम का सीन, जहाँ पे एक लड़की कुछ अनाउंसमेंट कर रही होती है। फिर एक बंदा एक रिपोर्टर को देख के कहता है कि अरे बाप रे, ये तो चाइना का सबसे फेमस टीवी शो का हेड है ना, यहाँ का जो आया है कैमरामैन भाई, ये यहाँ आया है क्या नहीं, यानी ये भी ब्यूटी पिल का लेने आया है, थोड़ा वो शो लेने आया है और अपने दर्शकों को दिखाने आया है। वाह। बाद हमें वोल्टन गया, वो कहता है अरे बाप रे, यकीन नहीं होता, ये स्टेडियम मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा है, मुझे लगा यहाँ सिर्फ 70 या 80 हज़ार लोग ही आएंगे, पर ये स्टेडियम तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। क्या ये सच में तुमने प्लान किया है? फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें लोग ज़्यादा नहीं आ पाए थे, पर यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, और साथों साथ जो तुम्हारे साथ इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है तुम उन सबको भी बाद में साफ कर सकते हो, इसलिए अभी मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, और नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ये स्टेडियम क्यों चुनती। फिर होस्ट कहती है कि हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मेरे पीछे ये बक्से देख पा रहे हैं? आप जानते हैं इनके अंदर ब्यूटी पिल्स है, और ये सभी सभी यहाँ बिकने के लिए आई है, और रूल्स के हिसाब से यानी सेलर रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बेट लगी जाएगी, मतलब कि लॉटरी निकलेगी, और जिस बंदे का जैसा नाम आएगा, जितनी आएगी, उस हिसाब से उसे मिलेगा। और आगे मैं यही कहना चाहूँगी, तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस सेलिंग को शुरू करते हैं, और पहला बैच है 10,000 पिल का, तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ, जल्दी 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 शुरू करो। उसके बाद वोल्टन याद करता है कि कैसे उसने और मिस चैंग ने रात भर लेबोरेटरी में बैठ के किस प्रकार से पिल्स बनाई थी। उसने वो कहता है कि मेरी और मिस चैंग की ये 10,000 पिल्स बनाने की मेहनत आज रंग लाई है, मैं देख सकता हूँ यहाँ भारी मात्रा में लोग आए हैं और मेरी पिल्स को खरीदना चाहते हैं। वाह। उसके बाद शाओमी कहती है 10,000 पिल अगर तुम इसे बेच दोगे आज के आज ये बिक जाती है तो तुम माला माल बन जाओगे, तुम $1 बिलियन के मालिक बन जाओगे, और इस तरह तो तुम्हारे पास भर भर के पैसा आएगा। और जबकि मेरी इनकम गिनूँ तो मैं दिन भर पूरी 1 महीने तक लगातार मेहनत करती हूँ, तो मुझे सिर्फ मात्र थोड़े बहुत युआन ही मिलते हैं, जबकि तुम तो बस रातों रात सिर्फ एक पिल बना के ही रातों रात अमीर हो रहे हो। सच में ये कमाल की बात है, मैं तुमसे इस चीज़ की ट्रीट मांगूंगी। उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, जब हम शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी ट्रीट दूंगा, मैं दिन भर ऐसी गोलियां बना के दूंगा। उसके बाद शाओमी की थी, अच्छा तो कौन तुम्हारी इन बातों पे यकीन करेगा? मैं तो नहीं कर रही। वैसे भी तुम आखिरकार की क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हमें सीतू को दिखाया जाता है जो अपने घर पे बैठे लैपटॉप में ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें मिस फैंग को भी दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल पे स्टेडियम में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस गर्ल को भी दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है वाह, तो ये है ये वोल्टन, मैं मान गई इसे। तो उसके बाद हमें वोल्टन और उसके बाद हमें वोल्टन के डैड और उसकी बहन को दिखाया जाता है। वोल्टन की बहन कहती है डैड देखिए भैया की गोली खरीदने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी फैमिलीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हैं, क्या सच में वो लोग खरीद लेंगे? फिर वोल्टन के डैड कहते हैं हाँ वो खरीद लेंगे, मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, वो सच में अब बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है, वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अब मुझे पूरा यकीन है ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद हमें वोल्टन की ग्रैंपा को दिखाया जाता है, वो अब पछता रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे यार सच में अब मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था उसमें, सच में काश मेरा दिमाग कहीं कहीं चला नहीं जाता, काश मैं उस समय अपनी बुद्धि लगा लेता तो इस बच्चे को अपने साथ रखता, तो आज मैं $1 बिलियन का मालिक होता, ना कि ये। बाद हमें जिंग्यू और उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। जिंग्यू कहती है कि चलो अब धीरे धीरे वोल्टन ऊपर उठ रहा है, अब किसी की भी हिम्मत नहीं कि कोई वोल्टन के खिलाफ जाए, कोई वोल्टन के ऊपर आंख उठाए, मुझे पूरा यकीन है वोल्टन, मुझे तुम पे गर्व है। उसके बाद हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है। मिस चैंग कहती है कि अरे वाह, मुझे लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि सब कुछ इतना कुछ हो जाएगा। खैर चलो छोड़ो, सारी गोलियां बिक गई है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लगा था कि सब कुछ इतना जल्दी आसानी से हो जाएगा, अब तो मुझे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। आज जब मैं अपने पुराने दिनों को सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अब आजकल मुझे अब बस अपने ग्राहकों से बात करनी होती है, ना कि उनके साथ कहीं होटल में जाके पीना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बात करनी होती है, बाकी सारा काम वोल्टन खुद देख लेता है। के बाद वहाँ वोल्टन आता है। वोल्टन आते ही कहता है क्यों सब कुछ कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है, चलो ये हमारा पहला कदम आगे बढ़ गया। क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें एक दिन इस बिजनेस एम्परर की क्वीन बना के रहूँगा और मैं खुद किंग बनूंगा, मैं, ये तो हमारा पहला कदम है। तो वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि ओयांग जिंग्यू से तुम मिली थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि ओयांग जिंग्यू को 10% शेयर देने हैं, तो तुमने दे दिए, वैसे भी थोड़ा उसे समय दो। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि हाँ मैं अभी जाती हूँ और उसे शेयर दे के आती हूँ, वैसे भी वो अभी यहीं बैठी है। बाद वोल्टन शाओमी के पास जाता है। शाओमी शाकी कहता है कि अब हमें बहुत देर हो रही है तो अभी हमें करना चाहिए, शायद तक अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद में शाओमी के पास रिंग बजती है, यानी कॉल आता है। उसके बाद शाओमी कॉल उठाते हैं। शाओमी को अचानक से हैरानी होती है। शाओमी कहती क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, लुओ हेंजी मर गया? पर ये कैसे हो सकता है? आखिरकार तुम सब वहाँ खड़े खड़े खड़ क्या रहे थे? आखिर ये बात तुम्हें किसने कही? उसके बाद हमें वोल्टन और शाओमी को दिखाया जाता है जो साथ में प्रिजन में आए होते हैं। वहाँ पे ल्यू की लाश पड़ी होती है। शाओमी कहती है ली आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी आंखें खुली रखना, पर फिर भी क्यों, आखिरकार इसका मर्डर कैसे हो गया? उसके बाद वोल्टन भी कहता है हाँ ये कैसे हुआ?
उसके बाद चैंग कहती है कि वैसे ये क्या है, सुसाइड है या मर्डर है, और वैसे क्या सच में कोई हमारे सिक्योरिटी ब्रांच में घुस के क्या कोई ऐसा कुछ कर सकता है, क्या कोई किसी को मार सकता है। तभी ली कहता है कि कैप्टन चैंग ये एक मर्डर है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि तुमने फ़ोन पे कहा था कि कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, वो कौन है। फिर तभी ली कहता है कि एक्चुअली वो एक मर्डरर है, वही आपको देखना चाहता था, और वो मर्डरर और कोई नहीं, वो मर्डरर वो मैं ही हूँ, मिस शाओमी। मैं ही था जिसने आपको धोखा दिया, मुझे माफ़ कीजिए, इसलिए मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ।